The new era of electrohomeopathic study guidance center, human body about human body, part 2. Welcome all participants and attendants. Human body system overviews. First, integumentary system. कल पैथोलॉजिकल व्यूज था, आज एनाटॉमिकल व्यूज हैं यहाँ पे. ऑर्गन्स इन्वॉल्व स्किन, हेयर, नेल्स, स्वीट एंड सेबेकस ग्लैंड्स. इसमें ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. स्किन, हेयर सर को प्रोटेक्ट करते हैं. नेल्स हमारे फैलेंजेस को प्रोटेक्ट करते हैं. अगर नेल्स ना हो तो हम किसी चीज़ को कैच नहीं कर सकते, उंगलियां फट जाएंगी. स्वेट ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है. अगर बाहर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये स्वेटिंग के ज़रिए, पसीने के ज़रिए ये हमारे बॉडी को बर्न होने से बचाती है. और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उनमें चेंजेस होने पे हमारी बॉडी को पूरी तरीके से मतलब बैक्टीरिया फ्री करती है. तो एक इन्फेक्शन से भी बचाता है और डिहाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है यहाँ से. सिबकस ग्लैंड, यहाँ पे स्मॉल ग्लैंड इन द स्किन, एक छोटी सी ग्लैंड स्किन के अंदर होती है विच इज सिक्रेट एंड लुब्रिकेंट. ये इसका काम जो है सिबकस ग्लैंड का है सिक्रेशन एंड लुब्रिकेंट ऑयल मैटर्स. इसे सिक्रेट करते हैं जैसे सीबम इनटू द हेयर फॉलिकल्स लुब्रिकेंट द स्किन एंड हेयर. ये सिक्रेट करते हैं सीबम से और जिसे हेयर फॉलिकल्स सिक्रेट करते हैं लुब्रिकेंट इन स्किन. और ये लुब्रिकेंट स्किन के अंदर लुब्रिकेंट पैदा करते हैं सर, स्किन के अंदर भी और बालों के अंदर भी. इससे क्या होता है कि हमारे जो ड्राइनेस हैं वो रिमूव हो जाती है और सॉफ्ट हेयर भी बनता है और सॉफ्ट स्किन भी होती है. अगर इनका सिक्रेशन कम हो जाए, बंद हो जाए, तब हमारे हेयर फॉल्स शुरू हो जाते हैं और स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्रैक करेगी. ओके. मॉइस्चराइज रखती है स्किन को. ठंडक के दिनों में अक्सर देखते होंगे जब ड्राइनेस बढ़ती है तो हमारे जो हेयर हैं उसमें डैंड्रफ पाए जाते हैं और जो स्किन है वो क्रैक करना शुरू कर देती है. तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है जब ज़्यादा कोल्ड होती है. गर्मी के दिनों में ये खुद ब खुद सिक्रेट करते हैं. हमारे हेयर के अंदर भी पसीने पसीना भी होता है, पानी और मॉइस्चराइज भी होता है. जब हम हाथ लगाते हैं लगता है कि ऑयल लगाया हुआ है, जबकि ऑयल लगाया नहीं जाता है. स्किन के अंदर भी जो पसीना होता है उसके साथ साथ वो एक चिपचिपापन होता है जिसमें हम देखते हैं कि लगता है कि ऑयल है या चेहरे पे ऑयल जैसा लगता है. लेकिन ऑयल हम लगाते नहीं, बॉडी के अंदर से जो है लुब्रिकेंट निकलता है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरी, इसका काम है, जो इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट करना बॉडी को इंजरी से एंड पैथोजन से. रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. प्रिवेंट्स वाटर लॉस, ये रोकती है वाटर लॉस को. सेंसरी रिसेप्शन, टच, पेन एंड टेम्परेचर, टच करने पर एहसास होता है कि कोई मुझे पीछे से छू रहा है. अगर हम उस तरफ देखते नहीं या सो रहे हैं, कोई चीज़ टच करती है तो फ़ौरन आँख खुल जाती है. टेम्परेचर और कोल्ड का दोनों का एहसास कराते हैं. या कोई चीज़ काट रही हो जैसे कि इंसेक्ट कर रही हो, मॉस्किटो वगैरह, तो हम फ़ौरन आँख खुल जाती है. स्किन के ऊपर या हमारी बॉडी पे कोई चीज़ टच कर रही हो, बैठ रही हो, तो उस कंडीशन में भी हम जाग उठ जाते हैं, जाग जाते हैं. तो ये सेंसरी रिसेप्शन का काम होता है. और जिसकी वजह से टेम्परेचर का एहसास होता है सोने, उठने, बैठने में. या फिर जब हम बैठे हों तो टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वक्त भी मुझे एहसास होता है कि टेम्परेचर बहुत, गर्मी बढ़ रही है. टेम्परेचर घटता है एटमॉस्फेयर का तो वहाँ पे मुझे ठंडक लगती है, इसलिए भी एहसास होता है. ये काम होता है सेंसरी रिसेप्शंस का. ठीक. ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम है. प्रोटेक्ट द बॉडी, रेगुलेट, ये चार्ट है. टेम्परेचर, प्रिवेंट वाटर लॉस एंड सेंसरीनेस. स्केलेट मस्कुलरी सिस्टम का काम है फैसिलिटेट मूवमेंट्स. ये एक चार्ट है, चार्ट हमने यहाँ पे डाल रखा है, ये आप देख लेंगे. इसे हम ग्रुप में भी डाल देंगे. स्केलेटल सिस्टम, ऑर्गन्स इन्वॉल्व, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, जॉइंट्स. फंक्शन, इसका फंक्शन जो है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर. स्केलेटन का
क्या है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, को प्रोटेक्ट करना। लंग्स भी इसमें आ जाता है। और इंटेस्टाइन भी हमारी प्रोटेक्ट होती है, हमारे एब्डोमेन के ऊपर जो लेयर होती है उसके थ्रू। और बैक पोर्शन से भी सेफ होता है हमारे स्ट्रक्चर। और जो इंटेस्टाइन होती है वो पेल्विक्स गैडर से लेकर के स्टर्नम के बीच में होती है, जो एक सेफ साइड रखी होती है। इनेबल मूवमेंट्स विद मसल्स, ये मसल्स के मूवमेंट पे इसका कंट्रोल होता है। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स बोन मैरो से। स्केलेटन जो बोन मैरो प्रोड्यूस होती है उससे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है। स्टोर सी मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये जो स्टोर्स होते हैं इसके अंदर, स्केलेटन के अंदर मिनरल्स, कैल्शियम एंड फास्फोरस, तीन चीज़ें पाई जाती हैं बोन के अंदर। मिनरल्स, कैल्शियम एंड फास्फोरस। जैसे डिफिशियंसी होने पे ये बॉडी रिकवर करती रहती है। और अगर ज़्यादा डिफिशियंसी हो गई, हमारी बॉडी इसमें स्टोर नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो हमारी हड्डियों में लॉस शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में मुझे एक्सटर्नल सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मस्कुलर सिस्टम, ऑर्गन इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। तीन टाइप की मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन के ऊपर लगी होती है। स्मूथ मसल्स जो सॉफ्ट होती हैं, जो इंटरनल ऑर्गन के अंदर पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स जो एक कार्डियक, जैसे हार्ट वगैरह, हार्ट तैयार होता है। फॉल्सिटेट मूवमेंट्स, मस स्केलेटल मसल्स का क्या काम है? मूवमेंट्स को मेंटेन करना, बैलेंस करना। मेंटेन्स सपोर्ट्स एंड बॉडी पोजीशन, इसका काम है पॉस्चर एंड बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन को मेंटेन करना और उसको सही कंडीशन में रखना। प्रोड्यूस हीट, पंप ब्लड एंड कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का काम है ब्लड का प्रॉपर वे पंप करना। ओके। जो मेंटेन ऑफ द पोस्चर एंड द बॉडी पोजीशन, जैसे कि हीट वगैरह में बॉडी एक्सटर्नल, जैसे कि ठंडक हो रही है तो बॉडी को हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हमारी बॉडी ठंडक से बच सकती है। ओके। नर्वस सिस्टम, ऑर्गन्स इन्वॉल्व ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व्स, सेंसरी ऑर्गन्स। इसका काम है, फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट, एक सामंजस्य स्थापित करता है, एक बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी फंक्शन के लिए, जिसमें हम प्रॉपर में चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं ये, और अपने आप को खड़ा रख सकते हैं। ओके। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, ये इंटरनल ऑर्गन के भी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। सारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम करें, बॉडी बैलेंस में रहे, ये हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इसका दूसरा काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि बॉडी को कोई चीज़ टच कर रही है, वो सेंस को अप्लाई करना। अगर हम कोई चीज़ कड़वी खा रहे हैं, तीखी खा रहे हैं या खट्टी मीठी खा रहे हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें टंग के ज़रिए देना। बॉडी के साथ अगर कोई चीज़ टच हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना। कोई इचिंग हो रही है, कोई चीज़ टच कर रही है, कोई चीज़ बाइट कर रही है, तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें देना, और उससे हमें सेफ होने के लिए हम उस चीज़ से दूर रखते हैं। सेंड सिग्नल्स टू मसल्स एंड ग्लैंड, और ये नर्वस सिस्टम सिग्नल्स सेंड करता है मसल्स एंड ग्लैंड्स को। रिस्पॉन्सिबल टू थॉट, मेमोरी, इमोशनल, जिसका जो असर होता है वो थॉट्स, सोच, मेमोरी और इमोशन, इसका जो चेहरे पे दिखता है। याददाश्त, इमोशन जो हम एक्सप्लेन करते हैं, थॉट्स जो हम अपने आप को बैलेंस रखते हैं, अपने सोच को मेंटेन करते हैं। सेंसरी सिस्टम्स, ऑर्गन्स इन्वॉल्व, आइज़, इनमें क्या है, सेंसरी सिस्टम में क्या आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं जो इन्वॉल्व हैं। आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। अब आइज़ का क्या है, देखने का काम है। ईयर्स का काम क्या है, सुनने का काम है। नोज़ का आ, हमें गैस लेने, ऑक्सीजन लेने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का भी काम है। स्मेल का भी काम है यहाँ पे। टंग टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है,
फंक्शन होता है, टेस्ट को मेंटेन करता है, और साथ साथ जो हम फूड्स लेते हैं उसमें डाइजेशन का भी रोल होता है, उसके टेस्ट में सिक्रेशन भी कराती है ये, और ज़्यादातर ये एहसास कराता है जो हम टंग पे कुछ रख रहे हैं वो किस टाइप की चीज़ है, हमें खाने लायक है या नहीं खाने लायक है। ठीक है। स्किन स्किन ये हमारे कंडीशन को बताती है, और बाहर के एटमॉस्फेयर की फीलिंग को कराती है। यहाँ पे देखते हैं डिटेक्ट्स एक्सटर्नल स्टिमुलेट, लाइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच। इसके अंदर डिटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल लाइट को आई के ज़रिए, कान के ज़रिए साउंड को, टेस्ट के ज़रिए टंग को, स्मेल के ज़रिए नोज़ को, और स्किन टच। सेंड सेंसरी सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये सेंसरी नर्व को सिग्नल भेजती है, सेंसरी नर्व सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। एसेंशियल फॉर प्रिस्क्रिप्शन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ये ज़रूरी है हमें एहसास दिलाए इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गन्स इन्वॉल्व, ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं वो इस तरीके से हैं। फंक्शन इनका है प्रोड्यूस हार्मोन्स हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। ओवरी यहाँ पे ओवरी और टेस्टिस रिप्रोडक्शन का काम करती है। ग्रोथ यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और रेगुलेट मेटाबॉलिज्म थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल और पैंक्रियाज, ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ठीक है। कंट्रोल्स ब्लड शुगर, ये काम करते हैं हमारा पैंक्रियाज। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये पेट्रिटिक ग्लैंड्स के थ्रू होता है, एंड मूड्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्व, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं जो ब्लड फ्लो को मेंटेन करती हैं। फंक्शन इनका है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स, maintains the blood pressure, protects through the immune cells in blood। प्रोटेक्ट करते हैं ये इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करके ब्लड के थ्रू, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स इन्वॉल्व, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, ये हमारे जो है लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व है, जो इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी के अंदर बूस्ट करते हैं। रिटर्न लीक फ्लूड टू द ब्लड स्ट्रीम्स, ये वापस लीक करते हैं फ्लूड्स को ब्लड स्ट्रीम के जरिए। फाइट इन्फेक्शन एंड रिमूव फॉरेन सबस्टेंस, ये इन्फेक्शन को से फाइट करते हैं और रिमूव करते हैं फॉरेन मटेरियल, मतलब जो बाहर से आई हुई चीज़, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो या कोई टॉक्सिन्स हो, वो रिमूव करते हैं सब स्टेंसेस। प्रोड्यूस इम्यून सेल्स, ये इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स। एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये एब्जॉर्ब करते हैं फैट्स को फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए जो है एब्जॉर्ब करते हैं फैट्स को। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स इन्वॉल्व, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, लंग्स, एल्वोलाई। फंक्शन, ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिसमें नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, लंग्स, एल्वोलाई इन्वॉल्व हैं। फंक्शन इनके प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड को प्रोवाइड करना। रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। फैसिलिटेट स्पीच एंड स्मेल, ये नोज जो है स्पीच एंड स्मेल्स दोनों को मेंटेन करता है। फेरिंग्स यहाँ पे स्पीच, लैरिंग्स ये स्पीच में आ जाते हैं, और स्मेल
ये नोज़ के ज़रिए आती है। हेल्प्स रेगुलेट पीएच बैलेंस, और ये हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन इन्वॉल्व, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ब्रेक डाउन फूड्स इनटू द न्यूट्रिएंट, ये माउथ के अंदर हो जाता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, ब्लड के ज़रिए होता है। स्टमक में होता है। एलिमिनेट्स अनडाइजेस्टिव फूड एज फिकस, जो अनडाइजेस्टिव फूड बचते हैं वो फिकस से बाहर निकलते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। सपोर्ट्स लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, और यहाँ पर जो है सपोर्ट है लीवर का, जो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी को करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को। यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। ऑर्गन इन्वॉल्व, किडनी, यूरेटर, ब्लडर एंड यूरिथ्रा। फंक्शन इसके हैं, रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, जो भी हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करना। रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है। मेंटेन्स ब्लड पीएच एंड प्रेशर, प्रोड्यूस यूरिन, और यूरिन प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स इन्वॉल्व, मेल टेस्टिस, पेनिस, प्रोस्टेट, ये मेल ऑर्गन्स हैं। फीमेल ऑर्गन्स हैं ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, वेजाइना। फंक्शन है इनके, प्रोड्यूस सेक्स सेल्स, स्पर्म फॉर एग, ये सेक्स सेल्स जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और एग प्रोड्यूस करते हैं। मेल में स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल में एग्स प्रोड्यूस कराएंगे। इनेबल्स फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन को इनेबल करते हैं, ऑन करते हैं, शुरू करते हैं। सपोर्ट्स फेटल डेवलपमेंट, ये सपोर्ट फेटल डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं फीमेल के अंदर। रेगुलेट हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं हमारे, रेगुलेट करते हैं एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन को। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर किसी टाइप का डाउट्स है तो उसे आप लिख करके पूछ सकते हैं। ओके।